यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पीवाईक्यू सब्जेक्ट है ये, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2017 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मार्क्स 15 का है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। रिड्यूस द इक्वेशन वाई टू वाई स्क्वायर टू डो टू जेड अपॉन डो एक्स टू माइनस टू एक्स वाई डो टू जेड अपॉन डो एक्स इंटू डो वाई प्लस एक्स स्क्वायर डो टू जेड अपॉन डो वाई टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स डो जेड अपॉन डो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर अपॉन वाई और डो जेड अपॉन डो वाई। तो टू कैनोनिकल फॉर्म एंड हैंस सॉल्व इट। तो इसका क्या करना है, हमको कैनोनिकल फॉर्म बनाना है। ठीक, तो हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होगा सॉल्व। गिवन इक्वेशन can be written as क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका, जब आप इसके लिए लिखेंगे तो डो टू जेड अपन डो एक्स टू का मतलब क्या होता है, वाई टू तो आपके पास है ही, और ये होता है आपके पास आर। ये आर का ऑपरेटर हम लिख सकते हैं इसको आर माइनस टू एक्स वाई एस, उसको एक्स वाई एस लिख सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी होगा यहाँ। ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डो टू जेड अपॉन डो बाई टू को हम लिखते हैं टी माइनस इसको इधर ले आया मैं वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, तो एक्स स्क्वायर डो टू जेड अपॉन डो बाई टू। क्लियर। तो मेरे पास मिल गया एक्स स्क्वायर टी माइनस वाई टू अपॉन एक्स पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यू इज इक्वल टू 0। इसको दे दीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। तो कंपेयरिंग comparing comparing with R plus S plus कैपिटल T स्मॉल t प्लस F, और ये आपका फंक्शन बन गया x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू 0। क्लियर। Here R is equal to y square कॉमा S is equal to माइनस 2xy कॉमा t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 4RT इज इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा आपका PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज पैराबोलिक। ये क्या हो जाएगा? पैराबोलिक, पैराबोलिक the lambda quadratic equation comma r lambda 2 plus s lambda plus t is equal to 0. Reduces to y square lambda square minus 2xy lambda plus x square is equal to 0, और y lambda माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इम्प्लाई लैम्डा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई कॉमा एक्स अपॉन वाई। क्लियर? तो ये हो जाएगा दी क्रॉसपॉन्डिंग the corresponding characteristic equation is क्लियर? तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx अपॉन dx प्लस x अपॉन वाई इज इक्वल टू 0, और x dx प्लस y dy इज इक्वल टू 0। तो सो डैट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू C1, तो कॉमा C1 being arbitrary constant arbitrary constant. तो let us choose u is equal to x square upon 2 y square upon 2 and v is equal to x square upon 2 minus y स्क्वायर अपॉन 2। तो इसके लिए दे दीजिए आप सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? तो आप लिखेंगे यहाँ तो अब यहाँ कर सकते हैं इन भेज in which way that you and we are independent function of x, y। क्लियर? तो as वेरीफाइड बाई जैकोबियन का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ, जैकोबियन जैकोबियन। तो ये हो जाएगा आपका J इज इक्वल टू डो u कॉमा v फंक्शन अपॉन डो x कॉमा y फंक्शन। क्लियर? इसका डिटरमिनेंट बना लीजिए आप। तो डो u अपॉन डो x और डो u अपॉन डो y, तो ये हो जाएगा आपका डो v अपॉन डो x और ये हो जाएगा आपका डो v अपॉन डो y। क्लियर? ये हो गया आपका डिटरमिनेंट। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y
और ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा -y। क्लियर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इस डिटर मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए -yx होगा, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप, तो ये हो जाएगा -yx और -yx और -xy। क्लियर। तो आप इसका जब एडिशन करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा आपका, मिल जाएगा -2xy। तो इसका मतलब हुआ ये डिटर मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 नहीं आई। क्लियर। ये डिटर मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी आई, 0 नहीं आई, इसकी वैल्यू कितनी आई, -2xy। क्लियर। तो नाउ P is equal to dou z upon dou x is equal to dou z upon dou u into dou u, ये प्रॉपर्टी है, dou u upon dou x प्लस dou z upon dou v इंटू dou v अपॉन dou x। क्लियर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x dou z अपॉन dou u प्लस dou z अपॉन dou v अपॉन dou v using टू। तो इस इक्वेशन को आप दे दीजिए 3 इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। फिर Q, ये हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू dou z अपॉन dou y। अब मैं y के लिए लिखूंगा, ये dou y के लिए अभी लिखा था मैंने dou z अपॉन dou x के लिए, अब लिखूंगा dou z, वो p बराबर dou z अपॉन dou x था, अब ये आपका आ गया q dou z अपॉन dou y। तो मैं इसकी लिखूंगा dou z अपॉन dou u इंटू dou u अपॉन dou v प्लस dou z अपॉन dou v इंटू dou v अपॉन dou y इज इक्वल टू y dou z अपॉन dou u माइनस dou z अपॉन dou v। तो ये आपकी हो गई फोर्थ इक्वेशन। सॉरी। r इज इक्वल टू dou 2z अपॉन dou x2 इज इक्वल टू dou अपॉन dou x, और ये हो गया आपका x, ये हो जाएगा आपका dou z अपॉन dou u प्लस dou z अपॉन dou v dou z अपॉन dou u प्लस dou z अपॉन dou v प्लस x इंटू dou अपॉन dou x
डो जेड अपॉन डो यू डो बी। क्लियर। अब होगा आपका इज इक्वल टू डो जेड अपॉन डो यू प्लस डो जेड अपॉन डो वी प्लस एक्स डो अपॉन डो यू डो जेड अपॉन डो यू प्लस डो जेड अपॉन डो वी डो यू अपॉन डो एक्स प्लस डो अपॉन डो वी डो जेड अपॉन डो यू प्लस डो जेड अपॉन डो वी इंटू डो वी अपॉन डो एक्स। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका इजुकल टू डो जेड अपॉन डो यू प्लस डो जेड अपॉन डो वी प्लस एक्स स्क्वायर डो टू जेड डो यू टू प्लस डो टू डो टू यू अपॉन सॉरी डो जेड हो गया डो जेड अपॉन डो टू जेड अपॉन डो यू डो वी। क्लियर। प्लस डो टू जेड अपॉन डो वी टू वाई फाइव। थ्री से ले लीजिए वाई थ्री फाइव। ये फाइव इक्वेशन हो गई, इसको नाम दे दीजिए आप फाइव इक्वेशन। क्लियर। फिर अब मैं निकालता हूँ टी को। टी इज इक्वल टू डो टू जेड अपॉन डो वाई टू तो इज इक्वल टू डो जेड अपॉन डो यू डो टू जेड डो वाई टू। इसकी मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ डो यू माइनस डो जेड अपॉन डो बी माइनस डो जेड अपॉन डो वी प्लस वाई स्क्वायर डो टू जेड अपॉन डो यू टू माइनस डो टू जेड अपॉन डो यू डो वी प्लस डो टू जेड अपॉन डो वी टू। ये हो गया आपकी सिक्स इक्वेशन। ये एस इज इक्वल टू डो टू जेड अपॉन डो एक्स डो वाई इज इक्वल टू एक्स वाई
डो टू जेड अपॉन डो यू टू माइनस डो टू जेड डो डो वी टू। क्लियर? ये हो गई आपकी 7 इक्वेशन। यूजिंग above values, in 2 and simplifying तो ये हो जाएगा आपका 4x2 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डो टू जेड अपॉन डो वी टू इज इक्वल टू 0। डो टू जेड डो वी टू इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी 8 इक्वेशन। क्लियर? अब लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड which is required canonical form integrating partially with respect to v। क्लियर? तो विद रिस्पेक्ट टू वी के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा आपका डो जेड अपॉन डो वी इज इक्वल टू पाई इंटू यू again वही सेम z इज इक्वल टू v फाई u
प्लस 5v z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस साई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर? दिस इज द आंसर। यह इस क्वेश्चन का आंसर है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।